यह बात आज से करीब 5 साल पहले की है, जब विवेक 18 वर्ष का था और गर्मियों में मई के महीने में मम्मी पापा के साथ अपनी मौसी के घर अम्बाला गया था। विवेक की मौसी जी की एक लड़की मानसी है। वह भी विवेक की उम्र की थी। वह दोनों भाई बहन के बीच अच्छी दोस्ती थी। मौसी के घर उनके एक दूर के रिश्तेदार की लड़की रहकर पढ़ाई करती थी। उसका नाम मोनिका था। वह भी विवेक से 5 साल बड़ी थी। मानसी उसको दीदी कह के बुलाती थी। लेकिन मोनिका जीरो फिगर वाली किसी हीरोइन से कम नहीं थी। विवेक भी हट्टा कट्टा शरीर से था, जिसके वजह से मोनिका से बड़ा दिखता था। एक दिन की बात है कि घर के सभी बड़े लोग इकट्ठे बाजार गए थे। विवेक, मोनिका और मानसी तीनों घर में ही रह गए थे, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप थी और बड़े लोगों के साथ बाजार जाने का इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इसलिए तीनों उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि इतनी गर्मी में तेज धूप में हम बाहर नहीं जा रहे हैं। अब तीनों घर में अकेले बैठे बातें कर रहे थे। तभी मानसी बातों बातों में विवेक से पूछा, भाई चाय पियोगे क्या? तो विवेक कह दिया, अगर तेरी इच्छा है चाय की तो मैं भी पी लूँगा, बना ले। मोनिका की नज़र विवेक के ऊपर ही टिकी थी। फिर मोनिका बोली, चलो रसोई में, मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ। अब मोनिका की अदा विवेक को भी आकर्षित करने लगी थी और विवेक कमरे में बैठा टीवी देखने लगा। पहले तो विवेक टीवी पर कोई हिंदी फिल्म सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उस समय पर कोई भी अच्छी फिल्म नहीं आ रही थी। अब विवेक सोचने लगा कि क्या करूं। तभी विवेक उठकर अपनी बहन के पास रसोई में चला गया। वहां पर मोनिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मानसी ने तभी मुड़कर देखा तो वो बोली, क्या हुआ भाई, रसोई में क्यों आ गए? यहाँ बहुत गर्मी है। विवेक बोला, यार मानसी कुछ नहीं, बस अंदर अकेले बैठे हुए बोर हो रहा था तो तेरे पास आ गया। मेरे पास या हम दोनों के पास। तभी तीनों हंसने लगते हैं। भाई तुम कमरे में जाओ, मैं बस चाय लेकर आ ही रही हूँ। ठीक है। और विवेक रसोई में से बाहर आ गया। मानसी चाय लेकर कमरे में आती है। फिर तीनों बिस्तर पर बैठकर टीवी देखने लगे और साथ साथ चाय भी पी रहे थे। विवेक बीच बीच में चोर नज़र से मोनिका की ओर देख रहा था और जब विवेक की निगाहें मोनिका से जा टकराई तो मोनिका भी मुस्कुराकर पलकें झुका ली। अब विवेक मोनिका के बारे में सोचते हुए चाय पीता रहा और तीनों ने चाय खत्म कर ली। तभी विवेक कुछ शरारत करने का सोचकर कहा, मोनिका और मानसी चलो कुछ खेल खेलते हैं। तो वह दोनों हंसने लगी। तभी मोनिका बोली, क्या खेल खेलते हैं? अब हम बच्चे थोड़े न रह गए हैं जो खेल खेलेंगे। तो विवेक ने कहा, यार हम जब छोटे थे तो कैसे कैसे खेल खेलते थे एक साथ, तुम्हें याद नहीं है क्या मानसी? तब मानसी बोली, हाँ वे दिन तो मुझे भी बहुत याद आते हैं। तो फिर आज वही बचपन के पुराने दिन याद करते हैं और वही बचपन वाले कुछ खेल खेलते हैं। मोनिका बोली, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी प्लीज। मानसी बोली, ठीक है भाई, बोलो कौन सा खेल खेले? तभी मोनिका बोली, चोर पुलिस वाला खेल खेलते हैं। तो आज भी वही खेल खेले। मोनिका बोली, मैं चोरनी बनती हूँ और तुम विवेक पुलिस वाला सिपाही। विवेक बोला, ठीक है। फिर विवेक ने मोनिका से कहा, तू कोई चीज़ चोरी कर, फिर मैं तुझे पकड़ूंगा।
मैं भी तो यही चाह रही थी। तभी मानसी कहीं और छिप गई और मोनिका रसोई में चली गई और कुछ चुराने का नाटक करने लगी। तभी विवेक उसके पीछे रसोई में पुलिसमैन बनकर गया और उसे पकड़ने के लिए उस पर झपटा। खेल के अनुसार मोनिका बचने के लिए वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन विवेक उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और वह विवेक की बाहों से छूट निकलने की कोशिश करने लगी। तभी विवेक बोला, ये चोरनी लड़की क्या कर रही थी? बता, क्या चुरा रही थी? मोनिका बोली, जी कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया यहाँ से। विवेक बोला, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम चोरों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम पुलिस वालों को चोरों की जुबान खुलवाना आता है। अब विवेक मोनिका की तलाशी लेने का नाटक करने लगा और उसके पूरे बदन के कपड़ों के ऊपर से दबा दबा कर देखने लगा। तो वह बोली, देख लो, कुछ नहीं चुराया है, लेकिन तुम मेरा दिल जरूर चुरा लिए हो। विवेक ने उसकी बात सुन ली तो विवेक उससे पूछा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? वह बोली, हाँ, ये पहले नज़र का प्यार है, ये मरते दम तक नहीं छूटेगा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? प्यार तो हमें पहली नज़र में तुमसे हो गया था, पर तुम हमसे बड़ी हो, इसलिए मैं डर रहा था। तो वह कहने लगती है, क्रिकेटरों और हीरो हीरोइन को देख लो, क्या उनमें कोई उम्र देखता है? तो विवेक बोला, वे सब तो स्टार हैं और हम लोग तो मिडिल क्लास के हैं। तब मोनिका बोली, एक दिन हम लोग भी अपनी मेहनत से स्टार बन सकते हैं। फिर हम दोनों गले लग गए। तभी मानसी बोली, भाई तुम यह क्या कर रहे हो? खेल में इतना सब कुछ नहीं करते हैं। तो विवेक मानसी को कहा, यार ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही मज़ा आएगा। जब तू पुलिस वाली बनेगी तो तू भी मोनिका के साथ जो चाहे कर लेना। फिर विवेक मोनिका के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। तभी मानसी मुझसे कहने लगी, प्लीज़ भाई, अब मुझे यह खेल नहीं खेलना है, मैं थक चुकी हूँ। मोनिका बोली, तुम जाओ कमरे में आराम करो। फिर मैं और विवेक दूसरे कमरे में चले गए। बहुत प्यार भरी बातें करने के बाद एक दूसरे से लिपट गए। दोनों आधा घंटे बाद कमरे से बाहर आए। फिर दूसरे दिन विवेक और उसकी मम्मी और पापा वापस आ गए अपने घर। अब विवेक को जब समय मिलता तो मौसी के घर पहुंच जाता। अब विवेक की मौसी को शक होने लगा कि मोनिका के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद मोनिका को पता चला कि उसका गर्भ तो रुक गया। तो ये बात विवेक को बताती है। फिर दोनों ने अपने घर वालों से बात की, पर कोई माना नहीं। तब विवेक और मोनिका दोनों अपने अपने घर से कुछ पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। दूसरे शहर में जाकर एक छोटा सा जूते चप्पल का दुकान डालता है। विवेक और मोनिका दोनों बहुत मेहनत करके दुकान चलाते हैं। कुछ दिन बाद एक घर भी ले लेते हैं। तभी मोनिका की डिलीवरी भी होती है। अब विवेक और मोनिका अपने बच्चे के साथ खुश हैं। कुछ दिनों बाद विवेक एक बिजनेसमैन बन जाता है और दोनों के परिवार वाले भी मिलने आने लगते हैं। दोस्तों, प्यार करो लेकिन मेहनत से कुछ बनकर दिखाओ, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है। आज के समय में लोग भावनाओं की कम, पैसे की ज़्यादा इज्जत करते हैं। धन्यवाद।